आज हम आपको रविवार व्रत का महत्व व विधि बतलाने जा रहे हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत करने के लिए रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। रविवार के व्रत में सुबह या शाम सूर्य अस्त होने से पूर्व एक समय ही भोजन करें। व्रत कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन ना कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे। अगले दिन सूर्य उदय होने पर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन उपासक को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में कंचनपुर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती आ रही थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी और फिर सूर्य को जल प्रदान करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। अकेली होने के कारण बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह आंगन लीपने के लिए अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन रविवार को गाय का गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने पड़ोसनों के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घन आंगन को धन्य धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर उसे खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तब गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट सी गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हुई। गाय प्रतिदिन सूर्य से पहले सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का तीव्र प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उससे बहुत आश्चर्य। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने स्वयं और बछड़े को खोला और अपने साथ ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन सैनिक नहीं माने।
गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर दिया देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होने लगी।